हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 81। अब आगे। अब आस्था उसे इस तरह से करते हुए देखकर और भी ज्यादा घबरा गई थी और उसे लगा उसे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर ज्यादा देर तक वो यहाँ इस एंग्री यंग मैन के सामने खड़ी रही तो आज ये मोन्स्टर वाकई उसकी जान ही ले लेगा। तो ये सोचते हुए आस्था ने अपना स्लाया निगला और फटाफट से उसकी साइड से होते हुए निकलने लगी। लेकिन तुरंत अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे लगा दिया और उसे अपने सीने के करीब कर लिया था, क्योंकि अरमान केवल एक ही हाथ का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वह अपने हाथ को ज्यादा हिला डुला नहीं पा रहा था। लेकिन आस्था का अपने पास से यूं मुंह मोड़कर जाने पर उसे बुरा लग रहा था। अरमान इस तरह से रोकने पर आस्था बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसके सीने से सीधे जा लगी थी। उसके सीने से लगते ही आस्था को अपने सर पर चोट का एहसास हुआ था, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा मानो कि लोहे से उसका सर टकरा गया हो। अरमान का सीना एकदम लोहे के समान मजबूत और बड़ा था। आस्था उस वक्त एक मासूम से बच्चे की तरह उसके सामने लग रही थी। इतना ही नहीं, आस्था की दुबली पतली सी कमर अरमान के एक ही हाथ तक में पूरी आ रही थी। अब अरमान आंखें बंद किए खड़ी हुई आस्था आफत को अपने सामने को देख रहा था। आस्था ने डर की वजह से अपनी दोनों आंखों को बंद किया हुआ था। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अरमान की आंखों में देख सके। अचानक अरमान बड़े ही इंटेंस सी नजरों से आस्था को देखने लगा था। उसकी नजरें तभी आस्था के खूबसूरत चेहरे के साथ साथ उसके होठों पर जाकर ठहर गई थी। आशा के होठों को देखकर अरमान का दिल कर रहा था कि वह इसी वक्त आस्था को चुम ले, लेकिन कुछ तो था जो वक्त उसे रोक रहा था, क्योंकि इस तरह से उसने खूबसूरती में बहना नहीं सीखा था। लेकिन आस्था की खूबसूरती उसे इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही थी कि इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अब आस्था जब कितनी देर तक इस तरह से आंखें बंद किए खड़ी रही, तब अरमान अब आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था। अचानक अपने होठों को आस्था के करीब लेकर जाने लगा था। वही आस्था को जैसे जैसे अपने करीब अरमान की सांसें महसूस होने लगी और भी ज्यादा डर गई। अगले ही पल जैसे ही आस्था ने धीरे से आंखें खोली और ये देखा कि इस वक्त अरमान के होंठ उसके बेहद करीब है। उसने तुरंत अपने होठों पर हाथ रखा और बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कहकर उसने खुद को अरमान से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अरमान आस्था इस तरह से बोलने पर और भी ज्यादा गुस्से से भर गया था और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझे रोकने की? हाँ, आखिरकार तुम समझती क्या हो खुद को? ऐसा कहकर उसने आस्था को बेड पर धक्का दे दिया था। खुद उसके ऊपर आने की कोशिश करने लगा था, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में चोट थी जिसकी वजह से आस्था आसानी से अरमान से बच पाई थी और अब वो फटाफट से दरवाजे से भागकर बाहर निकल जाना चाहती थी, क्योंकि वह बिल्कुल भी अरमान को अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। वैसे भी उसने अब डिसाइड कर लिया था कि अरमान के ठीक होते ही वह इस घर को छोड़कर चली जाएगी और दादाजी ने उसे गारंटी दी है कि उसके बाद वह उसे आज़ाद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था अरमान के बिल्कुल भी करीब नहीं जाना चाहती थी और वह सोच रही जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो उस रिश्ते को आगे वह कभी भी किसी कीमत पर नहीं बढ़ने देंगी। अब जैसे ही अरमान से बचकर आस्था वहां से जाने लगी, अब अरमान एकदम गुस्से से आग बबूला हो उठा था, क्योंकि अरमान की जिंदगी में ना जाने कितनी ही ऐसी लड़कियां, ऐसी बिजनेस वर्ल्ड की लड़कियां आई थी, वह भी एक से बढ़कर एक। इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लग सकता था और ये एक मामूली सी लड़की अरमान को इस तरह से इग्नोर कर रही थी, तो अरमान को बहुत गुस्से भड़क उठा था। इस तरह से वह अपनी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता था। तब अरमान ने अपनी साइड टेबल पर रखा हुआ एक रिमोट उठाया था, उसके एक बटन प्रेस कर दिया था और देखते देखते जिस वक्त अरमान ने जल्दी ही उसे कमरे का रिमोट से उसे पूरे के पूरे कमरे को अच्छी तरह, दरवाजा को अच्छी तरह से जाम कर दिया था। अब तो आस्था की सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह गई थी। वह दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे दरवाजे के बाहर न तो उसकी आवाज जा रही थी और न वह दरवाजा खोल पा रही थी। केवल उस कमरे में आस्था और अरमान ही थे। आस्था डरकर पीछे की ओर देख रही थी। उसे अरमान से उस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी अरमान आस्था के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसने अपना एक हाथ दरवाजे से टिका दिया था
और आस्था की ओर देखने लगा। आस्था धीरे से मुड़ गई थी और अरमान को अपने अपने करीब देखकर उसकी हवा और भी ज्यादा खराब हो गई थी। तब अरमान हल्का सा उसके ऊपर झुकता हुआ कहने लगा था, आखिरकार तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? हाँ। ऐसा बोलकर अरमान उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगा था और अचानक से उसने अपने उसे चोट लगे हुए हाथ से ही आस्था के गालों पर हाथ रख दिया था और बोला था, तुम जानती हो मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करता हूँ? जब तुम्हारा एकदम दूध सा गोरा रंग, ऊपर से तुम्हारे ये खूबसूरत से होंठ और तुम्हारी यह झील से गहरी आंखें, तुम्हारे ये खूबसूरत बाल, ये सब बहुत खूबसूरत है। और अरमान सिंघानिया को खूबसूरती से सख्त नफरत है। सुना तुमने, अरमान सिंघानिया को खूबसूरती से सख्त नफरत है। इसीलिए मैं तुम्हारी यह खूबसूरती मिटा देना चाहता हूँ, बिगाड़ देना चाहता हूँ, ताकि कोई भी तुम्हारी खूबसूरती को देख ना पाए। अरमान की इस तरह की ऑब्सेस भरी बातें सुनकर आस्था के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। एक पल को तो अरमान उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, लेकिन वह इतनी डेंजरस वे में बोल रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कि खूबसूरत होना बहुत बड़ा गुनाह हो। आस्था को आज तक उसकी खूबसूरती को लेकर सभी ने कितने ही कम्प्लीमेंट दिए थे, लेकिन आज अरमान ने जिस तरह से उसे कम्प्लीमेंट दिए थे, डर के मारे उसका एक शरीर का रोंगटे खड़े हो गया था। इतना ही नहीं, उसके होंठ बुरी तरह से कंपकपाने लगे थे। उस वक्त उसे अरमान से बहुत डर लग रहा था और माँ की आंखों में ऐसा कुछ था जिसे देखकर आज तो बहुत घबरा रही थी। और फिर उसने अरमान से कहने की कोशिश की थी, मिस्टर से सिंघानिया, अब ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। अब जैसे ही आस्था अटकते हुए ये कहा, पर माँ ने तुरंत उसके खूबसूरत गाने लंबे बालों को पकड़ लिया था और उसका चेहरा अपने और करते हुए बोला था, मैंने कहा मुझे खूबसूरती से सख्त नफरत है और आज मैं तुम्हें थोड़ा सा बदसूरत बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर अचानक अरमान ने आस्था पर फड़फड़ाते हुए होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वह उसे बड़ी ही बुरी तरह से किस के साथ साथ बाइट भी करने लगा था। आस्था तो इस सब के लिए रेडी नहीं थी। उस वक्त वह बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, उससे सांस तक नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अरमान का इरादा तो आज कुछ और ही था और अरमान के बाजू में चोट लगी थी, उसके बावजूद उसने उसी हाथ से आस्था के बालों को कसकर पकड़ हुआ था और उसके होठों को बेतहाशा चूमते ही जा रहा था, चूमते ही जा रहा था। इतना ही नहीं, आस्था के होठों से खून तक निकलना शुरू हो गया था, लेकिन अरमान को उस वक्त और ज्यादा मजा आ रहा था। वह किसी भी कीमत पर आस्था को नहीं छोड़ने वाला था। वही आस्था के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसके होंठ अब धीरे धीरे सूजने लगे थे। लेकिन 6 से 7 मिनट हो गई थी, अरमान तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आस्था की हालत अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा बुरी होती जा रही थी, लेकिन अरमान को उस पर इतना सा भी तरस नहीं आ रहा था। और जब अरमान को लगा कि अगर उसने कुछ सेकंड और आस्था को नहीं छोड़ा तो उसकी दम घुटने से मौत हो सकती है, क्योंकि अब वो कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही थी। लेकिन हो सकता था कि अरमान के इस तरह का बर्ताव करने पर पूरी तरह से शौकत में थी। और जब अरमान ने आस्था को अच्छी तरह से बाइट और किस करने के बाद छोड़ा था और उसके बाद उसने आस्था की ओर देखा था, आस्था के खूबसूरत होठ जो थोड़ी देर पहले बड़े ही खूबसूरत एकदम खिले खिले गुलाब की तरह लग रहे थे, अचानक सूजन की वजह से, ब्लड की वजह से काफी ज्यादा भद्दे से दिखाई देने लगे थे। उसके होठों की खूबसूरती एक ही किस में अरमान सिंघानिया ने चुरा ली थी और आस्था उस वक्त बहुत दर्द में थी। वह पहले तो लंबी लंबी सांस लेने लगी थी। अरमान उसकी ओर देखने लगा था। उस वक्त वो और आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि आस्था की बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि आस्था ने उसे साफ साफ कहा था कि उसके साथ कभी भी बेड पर नहीं आना चाहती है और उस वक्त वह आस्था के साथ बेड शेयर करना चाहता था। लेकिन जब आस्था उससे खुद डर कर भाग गई तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसे बड़ी ही बुरी तरह से किस किया था, जिसकी वजह से आस्था की आंखों से धार धार आंसू निकलना शुरू हो गए और जल्दी उसने टेबल पर रखे हुए रिमोट को उठाया था, उसका बटन दबा दिया था। अरमान केवल उसे देखता रहा था, उसने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। जल्दी ही आस्था उसकी और नफरत से देखते हुए वहां से भागकर निकल चुकी थी। वही अरमान उसे जाता है वह देखकर तिरछा सा मुस्कुराया था और अगले ही पल उसका चेहरा बड़ा ही सख्त और गंभीर हो गया था और आस्था के साथ किस करने के चक्कर में एक बार फिर उसके हाथ से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया था। लेकिन इस बार अमर सिंघानिया का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वह आस्था को किस करने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं हो और अचानक वह अपने कमरे से निकालकर अपने जिम वाले रूम की ओर जाने लगा था और वहां जाकर उसने जल्दी ही पंचिंग बैग पर जोरों से अपनी बिल्डिंग वाले हाथ से ही मुक्के बरसाना शुरू कर दिया था
और बोल रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये क्या कर बैठा, मैं ऐसा कैसे, मैं उसे किस कर सकता हूँ, उसकी खूबसूरती मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, कोई लड़की मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती है। ऐसी पहली बार था जब अरमान से ने किसी लड़की को किस किया था, वह भी आस्था को। तो ये बात वह हजम नहीं कर पा रहा था। उसकी नज़र में उसने जो किया था बहुत गलत किया था और उसे ये लग रहा था मानो कि आस्था उसे अपने जाल में फंसा रही है। तब अरमान सिंघानिया सोचने लगा था, भले ही तुम्हें वीर रायचंद ने मेरी जिंदगी मैंने भेजा, लेकिन मैं समझ चुका हूं कि ये दौलत, ऐश और आराम देखकर तुम्हारा इरादा बदल चुका है और इसीलिए तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहती हो, इसीलिए तुम मेरे करीब आने के लिए अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन याद रखना हमेशा, अरमान सिंघानिया, तुम्हारी यह माल दौलत सब चीज़ों को तुम्हारे लिए नर्क से भी ज़्यादा बदतर बना देगा। ऐसा कहते हुए अरमान एक अलग ही दुनिया का प्राणी लग रहा था। वही आकाश जो कि डॉक्टर रश्मि को समझाने के चक्कर में उस कमरे में चला गया था, वही डॉक्टर रश्मि ने जो कि रात में अरमान का ट्रीटमेंट किया था और उसके अगली सुबह भी वह जल्दी उठ गई थी, तो क्योंकि उसे काफ़ी थकावट हो रही थी तो इसीलिए वह सीधा अपने कमरे में जाकर सो गई थी। क्योंकि डॉक्टर रश्मि का शेड्यूल ऐसा रहता था, जब भी रात में दिन में कोई भी इमरजेंसी केस आ जाया करता था वह जाकर हॉस्पिटल में उस केस को हैंडल किया करती थी। इसी चक्कर में उसकी कभी भी नींद पूरी नहीं होती थी, तो जब भी उसे थोड़ा बहुत टाइम मिला करता था वह सो जाया करती थी और अब सबको नाश्ता वगैरह खिलाने के बाद एक बार फिर कमरे में आकर सो गई थी। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि को आकाश ने सोते हुए देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए और वह सोचने लगा था, ये लड़कियां अभी थोड़ी देर पहले तो सोकर उठी थी, इतनी जल्दी क्यों सो गई है। एक पल को उसका दिल किया कि वह डॉक्टर रश्मि को उठा दे, लेकिन डॉक्टर उस वक्त सोते हुए बड़े ही प्यारी लग रही थी। तो आकाश ने अपना हाथ जो कि वह से उठाने के लिए आगे बढ़ा रहा था, उसे वापस से खींच लिया था और बोला था, इसे अभी के लिए सोने देता हूँ, इससे तो मैं अब बाद में बात करूंगा। तो ये सोचते हुए आकाश अब वहां से ऐसे ही जाने लगा। अचानक से डॉक्टर रश्मि की कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ उसे सुनाई गई थी। डॉक्टर रश्मि नींद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, ही इज़ नॉट लव मी, ही लव्स मी नॉट, बट आई लव हिम, वाई ही नॉट अंडरस्टैंड। बार बार रश्मि जो उस वक्त आकाश का ही सपना देख रही थी वह नींद में बड़बड़ाई जा रही थी। जैसे ही आकाश ने रश्मि को इस तरह से नींद में बड़बड़ाते हुए देखा तो उसने सोचा कि उसे एक बार चेक करना चाहिए कि आखिरकार ये लड़की नींद में क्या कह रही है। तो इसीलिए अपने कान जल्दी ही वह रश्मि के होठों के पास लेकर जाने लगा था और अब तो आकाश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, वह पूरी तरह से फंस चुका था क्योंकि रश्मि उस वक्त नींद में थी और उसने नींद में आकाश का हाथ पकड़ लिया था। तब रश्मि के ऐसा करने पर एक पल को तो उसका दिल किया कि अभी इस वक्त साइड में रखा हुआ जग उठाए और उसके ऊपर डाल दे, लेकिन आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।